ये प्रेम की भाषा है। प्रेम में इंसान दूसरे को बड़ा बना देता है और खुद को छोटा कर देता है। प्रेम में इंसान खुद को मूर्ख बना लेता है। प्रेम में इंसान का अहंकार बढ़ता नहीं है, पिघल जाता है। हनुमान जी कैसे भगवान, जिसकी बुद्धि भी विकसित और जिसका हृदय भी विकसित। इस दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, ज्ञानी बहुत हो जाएंगे तो हृदय शून्य हो जाएगा, भाव शून्य हो जाएंगे, भाव होगा ही नहीं उनमें। बहुत भाव वाले होंगे तो बुद्धि होगी नहीं। आजकल देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है, बेटा ज्यादा पढ़ लेता है ना तो माँ बाप को मूर्ख समझने लगता है। बेटी ज्यादा पढ़ लेती है, ये कुछ नहीं जानती, मेरी माँ कुछ नहीं जानती है, मेरी माँ पढ़ी लिखे नहीं है ना, कुछ नहीं जानती, मेरे पिता पढ़े लिखे नहीं है ना, मुझसे कम पढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। अरे बेटा, जो तुम्हें पैदा कर सकता है, जो तुम्हें पढ़ा सकता है, वो तुमसे हमेशा बड़ा ही रहेगा। तुम कलेक्टर भी बन जाओगे ना तो भी वो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि पैदा करने वाला वही है, स्कूल भेजने वाला वही है, शिक्षा दिलाने के लिए अथक प्रयास करके अपने खून को पसीने के रूप में जलाने वाला, तुम्हारे लिए वस्त्र, तुम्हारे लिए ड्रेस, तुम्हारे लिए स्कूल फीस लाने वाला कोई है तो वही है। और बच्चे थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, हम बहुत जानते हैं, और माता पिता को कहते हैं आप कुछ नहीं जानते हो, आपको कुछ पता नहीं है। किताबों के रूप में माता पिता को हो सकता है कम पता हो, लेकिन जीवन का जो अनुभव की किताब उन्होंने पढ़ी है वो आपसे बहुत ज्यादा है और हमेशा आपसे आगे ही रहेंगे। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितने भी बड़े विद्वान हो जाओ, कभी भी अपने बड़ों को ज्ञान के कसौटी पे छोटा कसने की कोशिश मत करना। जिनकी मुलाकात जब पहली बार श्री राम से होती है और श्री राम से जब संवाद होता है तो उन्होंने कहा था, हे बजरंग बली, हे हनुमान, आप तो वेदों के ज्ञाता हो, आपके पास सारा ज्ञान है। ये ऐसे हनुमान जी हैं, लेकिन एक तरफ ज्ञान की पराकाष्ठा और दूसरी तरफ भक्ति, भाव। भाव कैसा? एक दिन सीता मैया सिंदूर लगा रही है, सीता मैया सिंदूर लगाती है और हनुमान जी देख लेते हैं, पूछते हैं, मैया ये क्या लगा रही हो आप? तो उन्होंने कहा कि इसके लगाने से मेरे स्वामी की उम्र लंबी होगी, यानी भगवान श्री राम की उम्र लंबी होगी। अब भगवान की कैसी भक्ति है, हनुमान जी की कैसी भक्ति अपने भगवान, अपने स्वामी के लिए, कि वो कहते हैं इतनी चुटकी भर सिंदूर लगाने से उम्र लंबी होगी तो पूरे शरीर पे मैं लगा लूंगा, ताकि मेरे परमात्मा, मेरे भगवान की उम्र और ज्यादा लंबी हो जाए। और पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लेते हैं। इसलिए हम लोग भी सिंदूर चढ़ाते हैं ना हनुमान जी को, सिंदूर की पूरी लिपाई करते हैं ना उनकी, यानी वही हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो सिंदूर उनको नहीं चाहिए, वो कहते हैं मेरे श्री राम की उम्र लंबी हो जाए, इसलिए मुझे उसी रंग में रंग दो। अगर मेरे रंग देने से मेरे प्रभु की उम्र लंबी हो जाती है तो खुद को रंगाने के लिए भी मैं तैयार हूं, खुद को रंगाने के लिए भी मैं तैयार हूं। यानी प्रभु कैसे हैं, एक तरफ ज्ञान की पराकाष्ठा है। क्या प्रभु हनुमान जी महाराज को पता नहीं था कि सिंदूर शरीर पे लगाने से क्या होगा? सब पता था। जो वेदों का ज्ञाता है उसको पता नहीं, सब पता है। लेकिन जब हृदय में प्रेम जगता है ना, तो बड़े से बड़े ज्ञानी का भी प्रेम में ऐसा बहाव होता है कि वो भूल जाता है, यानी बुद्धि कहीं और होगी लेकिन हृदय का प्रेम कहीं और होगा। आपने कभी देखा है, आप चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाओ, कितने भी बड़े जानकार हो जाओ, कितने भी बड़े बुजुर्ग हो जाओ, सब जानते हो, लेकिन जब आप अपने घर के बच्चे के पास जाओगे, नाती पोतों के पास जाओगे, तो कभी आप लोग भी बच्चों के सामने तूतली आवाज में बोलते हैं, लड़खड़ाती आवाज में बोलते हैं? आप भी बच्चों के सामने माँ होकर घुटने पे चलते हैं? क्या आपके पास दोनों पैरों पे चलने की क्षमता नहीं है? है ना? फिर भी चलते हैं ना? जो बड़े बड़े अदालतों के जो जज होते हैं वो भी अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों का जवाब नहीं देते हैं,
और बच्चे जब कहते हैं पिताजी आपको नहीं पता है और बच्चा बहुत खुश हो जाता है तो ये भी उसके साथ ताली बजाते हैं, हाँ बेटा मुझे कुछ नहीं मालूम। ये प्रेम की भाषा है। प्रेम में इंसान दूसरे को बड़ा बना देता है और खुद को छोटा कर देता है। प्रेम में इंसान खुद को मूर्ख बना लेता है। प्रेम में इंसान का अहंकार बढ़ता नहीं है, पिघल जाता है। ज्ञानी है हनुमान, लेकिन माता सीता कहती है सिंदूर लगाने से प्रभु की उम्र लंबी होगी, तो वो कहते हैं पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दो मेरे। ये प्रेम है। यानी जिसकी बुद्धि भी विकसित, हनुमान जी कैसे भगवान, जिसकी बुद्धि भी विकसित और जिसका हृदय भी विकसित। इस दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, ज्ञानी बहुत हो जाएंगे तो हृदय शून्य हो जाएगा, भाव शून्य हो जाएंगे, भाव होगा ही नहीं उनमें। बहुत भाव वाले होंगे तो बुद्धि होगी नहीं। आप बताओ, रावण से बड़ा इस धरती पे कोई ज्ञानी था क्या? रावण से बड़ा कोई तपस्वी था क्या? रावण से बड़ा सिद्धियां किसी को प्राप्त थी क्या, जो देवी देवताओं को भी बंदी बना लेता है? लेकिन कमी क्या थी? बुद्धि का विकास तो बहुत कर लिया, ज्ञान का विकास बहुत कर लिया, हृदय का विकास नहीं कर पाया। अगर हृदय का विकास किया होता तो क्या देवी सीता मैया को देखकर मन में करुणा नहीं जग जाती? एक देवी जिसको कसम दी गई है कि इस रेखा को पार मत करना, कसम दी गई थी, और वो अग्नि रेखा है, उस रेखा को रावण खुद नहीं पार कर पा रहा है। सीता माता कह रही है, हे तपस्वी, मुझे कसम दी गई है कि मैं इस रेखा को पार न करूं। लेकिन सीता माता के हृदय में ऐसा प्रेम जगा है कि सीता माता कहती है मेरे दरवाजे पे कोई तपस्वी, कोई सन्यासी आ जाए और भूखे पेट चला जाए, मैं उसको कुछ दान न दूं, उसे प्रसाद न दूं, ये अपमान हो जाएगा उस सन्यासी का। उनका भाव कैसा है, उनका हृदय कैसा है, अपने कसम को भी भूल जाती है, कसम को लांग देती है एक सन्यासी के मर्यादा को पूरा करने के लिए। लेकिन वो सन्यासी के वेश में कैसा है रावण, कि जिसका हृदय नहीं पिघला। कितना कठोर होगा वो, कितना निर्दयी होगा कि सीता माता मर्यादा पार कर रही है तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे प्रति श्रद्धा और प्रेम रखते हुए तुम्हारी सेवा में, तो कम से कम तुम भी तो भले कितने भी सोच कर आए होगे कि आज मैं सीता का अपहरण कर लूंगा, लेकिन वैसी देवी सीता को देखकर कुछ तो हृदय पिघल जाना चाहिए था कि ये देवी अपनी मर्यादा जब पार कर सकती है मेरा मान रखने के लिए, तो मैं भी तो अपना क्रोध छोड़ो छोड़ो भाई, गलत है ना। कितना कठोर रहा होगा वो। तो जब जिसमें इतनी कठोरता होगी जिस रावण में, यानी हृदय शून्य ही तो है ना, वो हृदय शून्य ही तो है। तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं कि चाहे कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितने भी बड़े पद पे बैठो, इस दुनिया का, इस यूनिवर्सिटी का, इस दुनिया का, आज आपको पता है कोई अमेरिका से पढ़ के चला आ जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के, कोई जर्मनी से पढ़ के आ जाए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के छात्रों को समझेगा ये सब कीड़े मकोड़े, ये क्या पढ़ाई करेंगे। हमसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, हमसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है। मैं लंदन रिटर्न हूं, लोग कहते हैं बड़ा फक्र से, मैं अमेरिका रिटर्न हूं, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, मैंने ईडनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, मैं जर्मनी से पढ़ाई करके आ रहा हूं। ये भारत के लोग, ये बिहार बोर्ड, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड, ये क्या पढ़ाई करेंगे। इन लोगों को ये लोग कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। अरे सीखो हनुमान जी से। इस दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के भी सबसे बड़े वाइस चांसलर सूर्य भगवान है, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, देश में नहीं पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। उससे पढ़कर शिक्षा ग्रहण करके उनका छात्र आता है इस धरती पे, तब भी ज्ञान का अहंकार नहीं है, तब भी उसके पास ज्ञान का अहंकार नहीं है। वो रावण से भी बड़े ज्ञानी थे हनुमान जी महाराज, उसको भी जाकर समझाने की कोशिश करते। वो राम जी से भी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन कभी राम जी के सामने दिखाए ना, कहते मैं तो दास हूं प्रभु आपका, सेवक हूं, कभी नहीं माना कि मैं कुछ हूं। यानी विनम्रता, यही होता है कि बुद्धि के साथ हृदय का विकास करना जरूरी है, विनम्रता लाना जरूरी है। और विनम्रता जब आएगी तब आप के अंदर स्वतः हनुमान पैदा हो जाएंगे।
जागृत हो जाएंगे। और कैसे जागृत होंगे, उसकी पहली कड़ी क्या है? हनुमान को जागृत करने की पहली कड़ी क्या है? पवन के रास्ते से ही हनुमान जी जागृत होते हैं। पवन का मार्ग कहां से है? कान से ही आप कुछ सुनते हो ना। मैं बोल रहा हूं, आप लोग यहां बैठे हो, आपके और हमारे बीच में अगर वायु ना हो तो क्या मेरी आवाज आप तक जाएगी? बिना वायु के आवाज गति नहीं कर सकती, यात्रा नहीं कर सकती, बिना वायु के नहीं जाएगी ना। यही पवन देव कहते हैं, यही हनुमान जी कहते हैं कि पहला मेरा गुरु, हनुमान जी के आप देखिए कितने गुरु। हनुमान जी के सबसे पहले गुरु कौन है? सबसे पहले गुरु हनुमान जी के उन्हीं की माता अंजनी, उन्होंने ही कहा था ना, बेटा लाल फल है खा लेना। यानी मां क्या कह रही है? उसी लाल फल के तरफ भेज रही है, प्रेरित कर रही है। यानी मां ही ने तो भेजा, स्कूल जाओ, गुरु के पास जाओ। पहली प्रेरणा, यानी पहली गुरु माता, दूसरे पिता केशरी और तीसरे पिता पवन देव। चौथे गुरु, तीसरे गुरु पवन देव, चौथे गुरु सूर्यदेव। पांचवें गुरु कौन? इस धरती के राम युग के सबसे बड़े भक्त स्त्री कौन थी? राम की सबसे बड़ी भक्त स्त्री कौन थी? सबरी माता। सबसे बड़ी भक्त सबरी माता। सबरी माता के गुरु मतंग ऋषि। मतंग ऋषि के भी छात्र रहे हैं हनुमान जी, मतंग ऋषि के छात्र। यानी आप देखो, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो अपनी मां से भी सीखता है, अपने पिता से भी सीखता है, अपने धर्म के पिता से भी सीखता है, अपने मतंग ऋषि जैसे ऋषि से भी सीखता है। यानी हनुमान जी कैसे हैं? कितने भी बड़े ज्ञानी हो गए, कभी अपने बाप को नहीं सिखाएंगे कि मैं तुमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा ज्ञानी हूं। आजकल देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है। बेटा ज्यादा पढ़ लेता है ना, तो माँ बाप को मूर्ख समझने लगता है। बेटी ज्यादा पढ़ लेती है, ये कुछ नहीं जानती, मेरी माँ कुछ नहीं जानती है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है ना, कुछ नहीं जानती है, मेरे पिता पढ़े लिखे नहीं है ना, मुझसे कम पढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। अरे बेटा, जो तुम्हें पैदा कर सकता है, जो तुम्हें पढ़ा सकता है, वो तुमसे हमेशा बड़ा ही रहेगा। तुम कलेक्टर भी बन जाओगे ना, तो भी वो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि पैदा करने वाला वही है, स्कूल भेजने वाला वही है, शिक्षा दिलाने के लिए अथक प्रयास करके अपने खून को पसीने के रूप में जलाने वाला, तुम्हारे लिए वस्त्र, तुम्हारे लिए ड्रेस, तुम्हारे लिए स्कूल फीस लाने वाला कोई है तो वही है। और बच्चे थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, हम बहुत जानते हैं, और माता पिता को कहते हैं आप कुछ नहीं जानते हो, आपको कुछ पता नहीं है। किताबों के रूप में माता पिता को हो सकता है कम पता हो, लेकिन जीवन का जो अनुभव की किताब उन्होंने पढ़ी है वो आपसे बहुत ज्यादा है, और हमेशा आपसे आगे ही रहेंगे। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितने भी बड़े विद्वान हो जाओ, कभी भी अपने बड़ों को ज्ञान के कसौटी पे छोटा कसने की कोशिश मत करना। पौधा कितना भी बड़ा हो जाएगा, कभी गमले के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम तो छोटे हो, तुम तो इतने बड़े हो, हम देखो कितने बड़े हो गए। पतंग चाहे कितने भी ऊंचे उड़ रही हो, कभी अहंकार नहीं कर सकती उस व्यक्ति को के ऊपर जो नीचे जमीन पे खड़ा है। कभी नहीं कह सकती तुम तो जमीन पे रेंगते हो, हम तो आकाश में उड़ते हैं। लेकिन पतंग ऐसा नहीं कहती, क्योंकि अगर पतंग की डोर छोड़ देना वो नीचे वाला, तो कहाँ विलीन हो जाएगी वो पतंग पता ही नहीं चलेगा। वो डोर उसके हाथ में है, वो जो जमीन पे खड़ा है वही हमारा माता और पिता है, और हम संतान के रूप में हवा में उड़ रहे हैं, हम पतंग हैं। लेकिन डोर पिता और माता छोड़ देना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हनुमान जी सिखाते हैं विनम्रता। कितने भी ज्ञानी बनो, कितने भी बड़े हो जाओ, अहंकार मत पाल लेना, धन का, ज्ञान का, पद का, प्रतिष्ठा का, शारीरिक शक्ति का, या किसी भी चीज का। क्योंकि अगर ज्ञान पालोगे, अहंकार पालोगे, मान बढ़ाओगे अपना, तो क्या होगा? हनुमान जी की सुबह शाम पूजा करते रहोगे तो भी जीवन में कोई कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कहेंगे पूजा तो बहुत करते हो, मुझे बहुत मानते हो, मेरी नहीं मानते।
मेरी मानने का मतलब क्या हुआ? हनुमान जी कहते हैं मेरी मानने का मतलब है अपने अहंकार को मिटाओ, ज्ञान बढ़ाओ मगर अहंकारी मत बन जाओ। अब हनुमान जी जो कह रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति की शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति की शुरुआत कहां से होगी? आप स्कूल जब गए, एक बच्चा छोटा बैठा हुआ है, ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये सबसे पहले किससे सीखते हैं? पढ़ के सीखते हैं, आंख से देख के, कि कान से सुन के? आप सोचो, ये बच्चा बोलता है, कोई बच्चा बोलता है, बोलना सीखता है सुन के कि पढ़ के? पहले सुन के, है ना? आप कोई भी भाषा जानते हो, आप लोग मैथिली बोलते हो, मैथिली बोलते हो, मैथिली पढ़ने के लिए कौन से स्कूल में गए थे? बताओ, पढ़ने गए थे किसी स्कूल में? लेकिन मैथिली एकदम फर्राटेदार बोलते हो ना, बोलते हो ना? किसने ज्ञान दिया? आंख से मैथिली सीखे कि कान से सीखे? सुन सुन के सीख लिया, सुन सुन के सीखा। पवन देव के माध्यम से आवाज आई और आवाज सुन सुनकर ज्ञान अर्जित कर लिया। तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? मेरे पिता हैं पवन देव, लेकिन मैं सिर्फ पिता नहीं, मैं गुरु की तरह उनको देखता हूं। यानी कान से मुझे क्या सुनना है ये मैं निर्धारित करता हूं। अब भगवान हनुमान जी महाराज क्या कहेंगे? आप लोग अच्छी बातें सुनते हो या बुरी बातें सुनते हो? अब दिन भर में आप तारीफ भी सुनेंगे और किसी की शिकायत और चुगली भी सुनेंगे। तो जब आपके कानों में कुछ गंदी बात जा रही हो, किसी की शिकायत, षड्यंत्र, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच जैसी बातें जा रही है कान में, तो समझ लेना कि हनुमान जी अब कान के माध्यम से पवन देव गंदगी लेकर जा रहे हैं, तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। यानी हनुमान जी क्या कहते हैं? अगर मेरी भक्ति करते हो तो यह भी निर्धारित करो क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, कुछ भी मत सुनते रहो। यानी छात्र का सबसे पहला गुण क्या है? हनुमान जी क्या कहते हैं? छात्र का पहला गुण क्या है? छात्र को पता होना चाहिए मुझे क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। दूसरा गुण क्या है? छात्र कैसा होना चाहिए? वो कहते हैं कि दुनिया का सारा ज्ञान है उनके पास, लेकिन वो एक पालन करते हैं एक नियम का। कौन सा नियम है? ब्रह्मचर्य के नियम का पालन। ब्रह्मचर्य के नियम का पालन का मतलब क्या होता है? ब्रह्म जैसा आचरण करना, ब्रह्म जैसा चर्या। यानी जो इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला है ब्रह्मा, उसके जैसा आचरण। उसके जैसा आचरण का मतलब, ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब शक्ति बढ़ाना, शक्ति घटाना नहीं, शक्ति बढ़ाना। शक्ति बढ़ाओगे तो किसकी शक्ति बढ़ेगी? अगर कोई छात्र ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो शक्ति बढ़ेगी। शक्ति किसकी बढ़ेगी? आंखों की शक्ति बढ़ेगी, आंखों की रोशनी बढ़ती है। कान के श्रवण की शक्ति बढ़ेगी, पाचन क्रिया की शक्ति बढ़ेगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, विचारने की शक्ति बढ़ेगी, मेहनत करने की शक्ति बढ़ेगी, तब आप शक्तिशाली होंगे। अब एक बात सोचिए, हनुमान जी की पूजा आप कर रहे हैं, अपनी शक्ति नहीं बढ़ा रहे हैं, शक्ति घटाए चले जा रहे हैं और शक्तिमान की पूजा करे चले जा रहे हैं, होगा कुछ? लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं और पैसा लुटाए चले जा रहे हैं, तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा? लक्ष्मी जी क्या कहेगी कि जिसकी तुम पूजा, पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब क्या होता है? दो अक्षर हैं, पूजा। पूजा, पू मतलब पुण्य, पू मतलब पुण्य, जा मतलब जागृति। आप किसी भी देवी देवता, माता रानी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, गणपति गणेश की पूजा, शिव शंभु की पूजा, शिव चर्चा कर रही हैं, भगवान कृष्ण की पूजा कर रही हैं, लेकिन आप पूजा खूब कर रहे हैं, व्रत बहुत कर रहे हैं, उपवास बहुत कर रहे हैं, पुण्य नहीं बढ़ रहा, मतलब जुबान की शुद्धि नहीं हो रही है, विचारों की शुद्धि नहीं हो रही है, मन शांत नहीं हो रहा है, मन का झगड़ा बंद नहीं हो रहा है, चुगली आपकी बंद नहीं हो रही है, ईर्ष्या द्वेष बंद नहीं हो रहा है, एक दूसरे के प्रति नफरत खत्म नहीं हो रहा है, तो पुण्य बढ़ रहा है कि घट रहा है?
अगर ये सब चीजें नहीं कम हो रही हैं तो पुण्य बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना। तो जागृति कहां हो रही है? पुण्य की जब जागृति नहीं हो रही है, पाप की जागृति हो रही है, तो फिर पूजा हो रही है। यही कारण है कि आपको बहुत लोग मिलेंगे जो सालों साल से पूजा व्रत उपवास सब करते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो कहते हैं भगवान जी तो कुछ करते नहीं। भगवान जी क्या कहते हैं? मुझे मानते हो लेकिन नियम जो मैंने बताया उसकी नहीं मानते, मेरे नियमों का पालन नहीं करते, मेरी नहीं मानते, इसलिए कोई फायदा नहीं। अब बेटा है बाप को बहे, पिताजी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आरती लेकर फूल लाके चढ़ाए बाबूजी को और कहे बाबूजी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बहुत प्यारे बाबूजी हैं। अब बाबूजी कहें बेटा जाओ ठीक से मन लगा के पढ़ाई करो। नहीं बाबूजी पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। स्कूल जाओ टाइम से। नहीं बाबूजी फिल्म देखने जाएंगे। तो बाबूजी को तो मानते हैं, बाबूजी की नहीं मानते। तो बहुत भक्त ऐसे मिलेंगे आपको कि भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। कोई फायदा नहीं होता, प्रसाद नहीं मिलता है। तो हनुमान जी यही कहते हैं कि जब जैसे मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, क्या सुनना क्या नहीं सुनना ये विचार किया, राम जी से दोस्ती बढ़ाई और रावण से दुश्मनी मैंने की, यानी बुराई से दुश्मनी की और अच्छाई से दोस्ती बढ़ाई, अच्छाई का सेवन किया, अच्छाई की मैंने सेवा की, अच्छाई का मैं भक्त बना। तो फिर क्या हुआ? आज इस धरती पे राम जी के जितने भी मंदिर हैं, राम जी के बहुत मंदिर बने हैं ना, बहुत मंदिर बने हैं। अब राम जी के मंदिर ज्यादा हैं कि हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं? बताइए आज के टाइम में। क्यों? क्यों? जहां जहां राम जी का मंदिर है वहां वहां हनुमान जी मिलेंगे। ये देखिए राम दरबार लगा है सामने, चरणों में हनुमान जी बैठे हैं। तो ये तो सीता मैया की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति है, लेकिन वहां पे भी तो चरणों में हनुमान जी बैठे हैं ना। यानी कि इस धरती पे जितने राम मंदिर मिलेंगे सभी में हनुमान जी भी रहेंगे, और अलग से हनुमान मंदिर भी है। यानी कि राम जी के मंदिर में हनुमान जी की पूजा तो हो ही रही है, और बहुत भक्त ऐसे हैं, जैसे बाबूजी जैसे भक्त हैं, कि हनुमान मंदिर बना देते हैं अलग से। यानी संख्या बढ़ गई ना। राम जी तो सिर्फ अपने मंदिर में रहेंगे, लेकिन हनुमान जी उनके भी मंदिर में रहेंगे और अपने मंदिर में भी रहेंगे, तो बढ़ गई ना संख्या। यानी राम बड़े हैं या हनुमान बड़े हैं? हनुमान के दृष्टि में राम बड़े हैं, यानी राम को वो अपने कंधे पे बिठा लेते हैं। लेकिन राम जी ऐसे हैं कि हे कपि, तेरे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता, तेरा जो कर चढ़ा मेरा वो कभी उतर नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा जा तू भी अजर अमर होगा और तू भी दुनिया में जाना जाएगा। तो आज की तारीख में राम से भी बड़े ज्यादा भक्त हनुमान के आपको मिल जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की।